मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले दो बातें बच्चों। सबसे पहले तो इस वर्कशीट के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दूसरी चीज़, मैंने इस वर्कशीट का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में शेयर किया है। आप प्लीज़ वहाँ से लिंक ले सकते हैं। बच्चों, इस वर्कशीट के साथ साथ मैंने पोएम भी शेयर की है, आप प्लीज़ वो भी ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वर्कशीट संख्या है वो है 118। आज डेट है 26 नवंबर और आज की हमारी वर्कशीट आई है हिंदी की। बच्चों, पाठ का नाम है तितली और कली। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना। आज संविधान दिवस है। कौन सा दिन है आज? संविधान दिवस है। चलिए पढ़ते हैं संविधान दिवस के बारे में और चीज़ें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको संविधान का जनक कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारे भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। यानी कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम अपने पाठ के बारे में। आइए बच्चों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता तितली और कली के बारे में बात करेंगे और कुछ मिलते जुलते शब्द भी सीखेंगे। इस पूरी कविता को पुस्तक से पढ़िए। चलिए पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। चलिए बच्चों, ये जो पाठ है इसमें हमें तितली और कली के बारे में बताया हुआ है कि एक हरी डाली के ऊपर एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। तितली ने उससे आगे कहा कि तुम मुझे बहुत भली लगती हो। अब जागो मतलब खिल जाओ और हमारे संग खेलो, ताकि तुम्हारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी महक सब जगह सब गली गली फैल जाए। कली छिटक कर खिली रंगीली, यानी कली छिटक कर खिल गई। तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा की लगी भागने, तितली छूने उसे चली। चलिए बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे कि हमें कुछ ऐसे शब्द मिल रहे हैं जिनमें एक जैसी आवाज आ रही है। ये देखिए, जैसे है कली, भली। और बताइए कौन कौन से हैं? ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनमें एक जैसी आवाज आ रही है, जैसे गली, रंगीली। और भी बताइए, गली और चली। और बताइए, आप इसमें से बहुत सारे शब्द देख सकते हैं जिसमें एक जैसी आवाज आ रही है। चलिए वापस चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। आपने देखा जैसे कविता में बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनमें एक दूसरे के जैसी आवाज आ रही थी। आपको उन शब्दों को ढूंढना है। चलिए अब बात करते हैं इसमें मिलते जुलते शब्द, मतलब जिनमें एक जैसी आवाज आए। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ें। हरी, संग, कली, सुंदर, रंगीली, खिली, सजीली, रंग, भरी, मिली, भली। इन सब में अब हमें ढूंढना है कि कौन से शब्द हैं जिनमें एक दूसरे की जैसी आवाज आएगी। चलिए हम यहीं से भी मैच कर सकते हैं, नहीं तो नीचे जगह दिए हम यहाँ मैच करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या आपको ये शब्द कुछ जाने पहचाने लगे? जी हाँ, ये इसी कविता से लिए गए हैं।
अब इन शब्दों की अंतिम आवाज को पहचानिए और उससे मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों के साथ इनका मिलान करिए। आखिरी की जो आवाज होती है वो इनकी कैसी होती है? एक जैसी होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? संग। इसका उन्होंने खुद करके दे रखा है रंग। अगला है कली। ये देखिए रहा कली। किसकी आवाज आ रही है कली जैसी? भली। फिर है सजीली। सजीली कैसी किसकी आवाज है? रंगीली। उसके बाद है मिली। इसकी किसकी ऐसी आवाज है? खिली। हरी। हरी की आवाज किसकी जैसी है? भरी। अब इनको आपको यहाँ लिखना है इनके सामने। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 2 के बारे में। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए एवं उनसे मिलते जुलते शब्द भी लिखिए। शुरू करते हैं। पहला उन्होंने हमें करके दे रखा है फूल का धूल, शूल। अब है पहला शब्द। शब्द क्या है? आग। क्या है? आग। क्या हो सकता है आग का? राग, साग। और बताइए, आप और भी सोच के लिख सकते हैं। भाग। ठीक है बच्चों, चलिए अगला करते हैं। अगला है हमारा, ये देखिए, ये क्या है? जग। अगला क्या है? जग। शुरू करें। जग, भग, मग। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं। तीर। तीर से क्या हो सकता है बच्चों? नीर। नीर मतलब पानी। हीर, खीर। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब करते हैं आखिरी। अंतिम में क्या है? मोर। क्या है ये? मोर। मोर से मिलते जुलते शब्द बताइए। भोर, शोर, और भी जो भी शब्द आपके मन में आए आप लिख सकते हैं। चलिए, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो सब धर्मों की समान रूप से इज्जत करता है और आदर करता है, जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है और इसके अंतर्गत हम सब भारतवासियों को एक जैसे समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे हम किसी भी जाति, संविधान या संप्रदाय या धर्म से संबंध रखते हों। ये हमें यह अधिकार देता है कि हम सब एक समान हैं। चलिए, अब है हमारा कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। वो है हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।